माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म का ये रोहू मछली है। ये आज का हमारा ताज़ा शिकार लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म का चारा लाया हूँ, वो भी रोहू मछली के लिए। जो अमूमन रोहू मछली को पकड़ना चाहते हैं उनके लिए आज बहुत ही आसान और सस्ता सा बाइट लेकर आया हूँ। ये बाइट कैसे बनाई जाती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, आइए आज हम सब मिलकर इसको देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आपको दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ताकि आपको इस चाराई के बारे में इल्म हो सके। ये चाराई कैसे तैयार की जाती है और ये बहुत ही अहम और आज बहुत स्पेशल चाराई बना रहा हूँ। पहले आपको किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा। यह आसान सी चाराई, इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ले ली हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं, सफ़ेद चावल जो हैं ये हमने बॉयल करके रख लिए थे। और ये दूसरे नंबर पर ये जो है ना सरसों की खली है, इसको हमने बारीक इस तरीके से पीस के रख लिया है। और ये एक अहम चीज़ है, ये जो है ना इसको कहते हैं कपूर कचरी, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और एक बहुत ही और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, ये इसको हम कीचुआ बोलते हैं, सांपा भी कहा जाता है इसे। आप अपनी ज़बान में इसे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये हर चाराई में इसको इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर रोहू मछली को पकड़ने के लिए। और ये किस जगह पे होते हैं और ये कैसे निकाले जाते हैं, इसके वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये किस तरह निकलते हैं ये भी मैं आपको इसके वीडियो बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये रोहू मछली को पकड़ने के लिए एक ख़ास एक चीज़ होती है, इसको लगाया जाता है हुक के ऊपर, तब जाके आपकी मछली लगती है। इसका तरीक़ाकार भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो एक और चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये फ़िशिंग चराई है, ये जड़ी बूटियों से बनती है। ये फ़िशिंग चराई चर्री होती है, कुछ जड़ी बूटियों से बनाई जाती है और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी हम ये चारा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये तमाम चीज़ें साइड पे कर लेनी हैं। और हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे सरसों की खली जो है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आपने ज़्यादा कम उस हिसाब से बना लेना है, जितना आप शिकार खेलना चाहें आपने उसी तरीके से बना लेना है। तो आपने करना क्या है, अभी ये हमने ऐड कर दिया है सरसों की खली को। अगर आपको इसको भून लेंगे तो बेहतर है, अगर भुनाई नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी ऐड करनी, उसके बगैर आपका शिकार लग पाना नामुमकिन है। ये कपूर कचरी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। और जो चीज़ है वो ये जो जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया हुआ है, ये जड़ी बूटियों से ये मसाला हमने तैयार किया था, ये भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इन चीज़ों को हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ठीक हो गया। एक और चीज़ है, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं, एक और चीज़ आपके घर में भी मौजूद होगी, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चने वाली जो दाल होती है उसको आपने क्या करना है, भिगो लेना है। भिगो के आपने फिर उसको चावलों के साथ ही मिक्स करके उसको पका लेना है। ठीक है, पका कर इसके अंदर ऐड करना है, तो वो भी इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना कारगर मछलियाँ आपको लगेंगी। तो अभी हमने इसके अंदर ये ऐड करना है थोड़े से चावल, ये हमने इसके अंदर सरसों की खली के अंदर ऐड करना है और इनको
मसलना है, अभी इसके अंदर मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं। आपने उसी हिसाब से बनाना है, जितना आपने चारा ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना नरम नहीं करना इसको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपने इसको बना लेना है। ये अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये हमारी जो है ना ये बैट तैयार हो चुकी है। ये इस तरीके से, ये अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तकरीबन इस तरीके की, ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको, ठीक है। आपने इसको बहते पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़े पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया हुक और ये है वेट। ये वेट, इसको क्या करना है ये आप देख सकते हैं। ये इस वेट के ऊपर आपने इस मसाले को लगाना है। ये इसके ऊपर ये मसाले को वेट के ऊपर लगाते हैं इस तरीके से। पीछे में आप ये इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हो के ऊपर लग गया है, ये वेट के ऊपर लग गया है ये चारा, आप देख सकते हैं ये। और फिर इसके साथ ही ये जो ये कीचवा जो है ना, ये कीचवा जो है ये इसको इसके ऊपर कुंडी के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं। ये कुंडी के ऊपर लगाया जाता है और इसको फिर दरिया के अंदर डाला जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। ये कीचवा है, इसे सांपा बोलते हैं। और इसके नीचे वो मसाला हम लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको इसी के साथ दरिया में फेंकते हैं और इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी मछली लगती है, ठीक है। वो भी रोहू मछली लगती है, ठीक है। आपको ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। इसी तरीके से आप चारा बनाएं और इंशाल्लाह शिकार करें तो आपको बहुत ज़्यादा मछलियां लगेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।